इस हाइट के बराबर, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन निकल जाएगा बीच से, ये वाला निकल जाएगा। हमने यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड किया, तो इसके बराबर हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इस पॉइंट पे प्रेशर ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जितना फ्लूइड है उसको लेके यहाँ तक हम प्रेशर फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ से इस पॉइंट पे आए, तो फिर यहाँ हम नीचे नहीं आएंगे, इस पॉइंट के बराबर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके इस पॉइंट पे आ जाएंगे। अब सेम फ्लूइड है, तो ऊपर से मतलब हमने कहा भी था कि हम प्रेशर जो है ना 2 पॉइंट्स के दरमियान फाइंड करते हैं एलिवेशन के लिहाज से। तो अब हम ऊपर जितना फ्लूइड है उसका प्रेशर इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे यहाँ तक, तो ये सारे फ्लूइड का प्रेशर हम फाइंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर हम यहाँ तक आए भी, तो यहाँ से एक पॉइंट ले भी लें, तो दूसरा पॉइंट हमने फिर इधर लेना होगा। तो यहाँ से जितना फ्लूइड हम कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ जितना कैलकुलेट करेंगे, तो ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, मतलब यहाँ तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, इस साइड पे फिर हमने यहाँ से स्टार्ट लिया है तो हमने ए से ही मूव करना होगा, ठीक है। तो इस साइड फिर हमने नीचे से ऊपर जाना होगा। तो यहाँ तक जितना हमने प्रेशर कैलकुलेट किया था, तो उसका नीचे डाउनवर्ड लेने से एक साइन आएगा, ऊपर की तरफ लेने से इसका मतलब ये, अगर हमने माइनस लिया है तो इसको हम प्लस लेंगे, अगर इसको हमने प्लस लिया है तो फिर इसको माइनस लेंगे। तो यहाँ ये जो एरिया रीजन है ये आपस में एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल आउट कर देता है। तो इसलिए हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं और यहाँ पे जंप कर जाते हैं। यहाँ जंप करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया, और दूसरा पॉइंट फिर यहाँ से लेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो इस एंड पॉइंट तक ये हमारा तीसरा पॉइंट आ जाएगा। तो इसलिए इस फिगर में मैंने यहाँ से लेकर यहाँ P1 लिया हुआ है, फिर यहाँ जंप किया है, और यहाँ भी सेम P1 है, क्योंकि यहाँ चूँकि P1 है, जो प्रेशर यहाँ होगा वहाँ पे इसके बराबर लेंगे, तो वहाँ भी P1 लेंगे, और P1 से ऊपर फिर मैंने P2 लिया, और फिर ये आखिरी P3 है, लेकिन इसको हमने PA कहा हुआ है। तो यहाँ से हमने PB, यहाँ PB है, यहाँ P1 है, यहाँ भी P1 है, और यहाँ P2 है, और यहाँ PA है। तो हम इस तरह इस सेक्शन बना लेंगे, PB से P1 तक, P1 से PB2 तक, और इस तरह PB2 से PA तक। तो हमारे पास 3 सेक्शन बन जाएंगे प्रेशर के। उनको फिर हमने जो फार्मूला पढ़ा था कि उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो उस फार्मूले के मुताबिक हम उनको ऐसे इक्वल लिख के बराबर कर सकते हैं फिर उनको। तो अब देखते हैं कि क्या है। सिंस वी नो पास्कल इज यूनिट ऑफ प्रेशर एंड 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 के पास्कल के किलो 1000 के बराबर है, तो 1000 पास्कल हो जाएगा। इस तरह 1 मीटर जो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर होगा 0.01 मीटर के बराबर होगा। और H1 हमने चूँकि सेंटीमीटर में लिया, तो इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम किलो पास्कल की तरफ जा रहे हैं। तो सेंटीमीटर तो एक छोटी यूनिट है, हमें फिर मीटर चाहिए कि बड़ी यूनिट चाहिए, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। और इस तरह 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक आए तो उसको H2 कहेंगे। अच्छा, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, तो इसके बराबर हमने यहाँ कट लगाया, तो यहाँ से लेकर यहाँ हम 4 सेंटीमीटर में लेंगे कट। ये टोटल 8 सेंटीमीटर है, तो इसके ऊपर भी 4 सेंटीमीटर रह जाएगा, यहाँ कट जाएगा ये रीजन। तो 4 सेंटीमीटर नीचे रह गया, 4 सेंटीमीटर ऊपर रह गया, टोटल 8 सेंटीमीटर था। ये टोटल 7 सेंटीमीटर था, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ तक और आगे 3 सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों ने फिगर में इन लेंथ्स का भी ख्याल करना है कि हमारी लेंथ कितनी बची है, या टोटल कितनी लेंथ थी, उसको आप डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, जब कट लगता है तो इधर अगर टोटल लेंथ दी गई तो उसमें भी कट लग जाता है। जैसे 8 सेंटीमीटर दी गई थी, लेकिन 4 सेंटीमीटर पे कट लगा है, तो 4 सेंटीमीटर इधर रह गया, 4 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर होता तो 4 सेंटीमीटर नीचे रह जाता, 6 सेंटीमीटर ऊपर रह जाता। इसी तरह H3 हमारे पास जो है, H3 यहाँ से यहाँ तक है, वो हमें दी गई कि 5 सेंटीमीटर, ये फिगर में दिया गया है। कभी कभी स्टेटमेंट में दिए जाते हैं, वो फिर फिगर खुद बनानी पड़ती है।
तो ये चीज़ें तो फिगर में दी गई थी सारी, तो हमने इधर से कैलकुलेट कर ली। फिर हमें पता है स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर, हमें उस टेबल से पता है कि स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर न्यूटन मीटर स्क्वायर में, ये हमारे पास यहाँ मेरे ख्याल में कि मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो अब स्पेसिफिक वेट ऑफ द सब्सटेंस, तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें वाटर की दी, ऑयल की दी गई है, तो इससे हम स्पेसिफिक वेट ऑफ द ऑयल फाइंड करेंगे। और आगे मरकरी है, तो मरकरी की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है, वो भी इस फार्मूले में हम पुट करेंगे तो स्पेसिफिक वेट ऑफ द मरकरी आ जाएगा। तो ये दोनों हमने कैलकुलेट किए हैं। स्पेसिफिक वेट ऑफ द ऑयल, ऑयल की ग्रेविटी फाइंड सब में पुट करके कैलकुलेट कर ली, और स्पेसिफिक वेट ऑफ द मरकरी, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दी गई थी उसको पुट करके हमने स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट कर लिया। और ये आगे हमें पता होगा रिलेशन से कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितने पास्कल के बराबर होता है। तो ये हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, जो आसान है, जो मुश्किल हो तो प्रॉब्लम जिस तरह दिया जाएगा तो उसके साथ उसके हैंड्स भी दी जाएंगे कि क्या है। अब हमने फिगर को डिवाइड किया था 3 हिस्सों में, PB से P1 गए थे, P1 से P2 गए थे, P2 से PA गए थे। इस तरह हम लिख सकते हैं कि अब एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक प्रेशर कितना है, PA से लेकर PB से लेकर PA तक प्रेशर कितना है, तो उसको हमने PB से गए P1 तक, P1 से गए P2 तक, और इस तरह P2 से PA तक। अब ये जो पहला रिलेशन है, इसमें क्या है कि हम डाउनवर्ड गए हैं तो हमने प्लस लिया है, फिर हम अगर अपवर्ड जाएंगे तो माइनस लेंगे। तो डाउनवर्ड में प्लस लिया है तो H1 प्लस है, H2 माइनस है, H3 भी माइनस है, तो उसके मुताबिक इसमें हमने पुटिंग कर दी और फिर हमने सिंपल सब्ट्रैक्शन की और एडिशन किया है, तो हमारे पास दोनों का रिलेशन ही आ गया। लेकिन ए पे जो ना प्रेशर दिया गया है तो उसको हमने पुट किया और पी का प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमारे पास पास्कल में, फिर के पास्कल ए 1000 से वो किया, आगे गए डेसिमल को इधर लेके आए 1000 बनाया हमने, तो हमारे पास के पास्कल में प्रेशर का रिलेशन ये है। तो आज के लिए काफ़ी है, आप लोग इसको सुन लें और समझ लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर क्लास के टाइम में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।